नमस्कार मेरे छोटे बड़े सभी मित्रों को तथा स्वागत है आपका पिटारा कहानियों का चैनल पर, जहां सुनाई जाती हैं शिव, शक्ति और देवों की अनंत गाथाएं। ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बने। मित्रों, यदि आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें तथा यदि आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक बार देवी उमा एक शिला पर बैठी हुई भगवान शिव का चिंतन कर रही थीं कि तभी उन्हें एक बालक का स्वर सुनाई दिया जो सहायता के लिए पुकार रहा था। उसकी पुकार सुनकर वे उसे ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के तट पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक भयानक और विशाल ग्राह एक बालक को अपनी ओर खींच रहा है और वह बालक भय से कांप रहा है। यह देख देवी पार्वती का मन अत्यंत दुखी हो गया और वे उससे प्रार्थना करते हुए बोली, ग्राहराज, यह बालक अत्यंत निर्बल और अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। इसे मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इसे छोड़कर कोई दूसरा भोजन ढूंढ लो। मगरमच्छ बोला, देवी, प्रति छठे दिन जो प्राणी सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा भोजन निश्चित किया है। आज ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित यह बालक मेरे पास आया है, इसलिए मैं घर आए भोजन को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। यह कहकर वह ग्राह पुनः बालक को अपनी ओर खींचने लगा। देवी पार्वती पुनः करुण स्वर में बोली, ग्राहराज, यदि तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूर्ण करने को तैयार हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो निसंकोच कहो, मैं वचन देती हूँ उसे अवश्य पूर्ण करूँगी। ग्राह बोला, हे देवी, यह बालक मेरा भोजन है, लेकिन आपकी प्रार्थना पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, किंतु इसके लिए आपको अपने तप का फल मुझे प्रदान करना होगा। बालक की रक्षा के लिए देवी पार्वती ने बिना प्रतीक्षा किए अपने तप का फल ग्राह को प्रदान कर दिया। इससे वह ग्राह सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठा। उसकी ओर देखना कठिन हो गया। तब ग्राह विस्मित होकर देवी पार्वती से बोला, देवी, तुमने यह क्या किया? तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका परित्याग करने का साहस नहीं कर पाते। तुमने अपने तप का फल वापस ले लो, साथ ही मैं इस बालक को भी छोड़ देता हूँ। देवी पार्वती बोली, ग्राहराज, तपस्या मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु इस बालक को पुनः जीवन नहीं मिल सकता। मैंने भली भांति विचार करके ही इसकी रक्षा की है। ग्राहराज, तपस्या वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सदचित मनुष्य अपनी दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेते। इसलिए आप इस तपस्या से सुशोभित रहें और इस बालक को छोड़ दें। तभी वह ग्राह और बालक अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर भगवान शिव प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रची थी। तुम वास्तव में मेरे योग्य हो। तुमने अपनी तपस्या मुझे समर्पित की है, इसलिए वह तप सहस्र गुना होकर तुम्हारे लिए शाश्वत हो जाएगा। इस प्रकार उत्तम वर पाकर देवी उमा अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी।